नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दिल्ली वाला रेडियो टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय। आपको खबर बताएंगे रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, एक अनोखे लहजे, एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबरें सुनाएंगे भी और इसी के साथ साथ दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की दिल्ली वाले रेडियो टीवी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय। तो आपको खबर बताएंगे रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, एक अनोखे लहजे, एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबरें सुनाएंगे भी और इसी के साथ साथ दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपकी मतलब की। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की। सोनाली, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमारी जो पहली खबर रहने वाली है वो मौसम को लेकर ही रहने वाली है। जिस तरीके से मौसम बार बार डाइवर्ट हो रहा है और मैंने जितना नोटिस किया है, मैं पहली बार देख रही हूँ कि फैब के महीने में भी मौसम इतना डाइवर्ट हो रहा है। 1 तारीख से हम बात करते हैं किस तरीके से मौसम बार बार बदल रहा है। बात 1 फरवरी की जाए तो बर्फबारी जो है पहाड़ी इलाकों में लगातार तो देखने को मिल रही है। वहीं बात हम हरियाणा की करें तो वहां पर ओलावृष्टि देखने को मिली। फिलहाल ही हमारा कार्यक्रम दिल्ली का है तो दिल्ली में बारिश देखने को मिली। इसी तरीके से मौसम जो है बार बार डाइवर्ट हो रहा है और अब सवाल यही है सोनाली कि कब इस मौसम से राहत मिलेगी, क्योंकि आज भी सुबह से ही कोहरा छाया हुआ नजर आ रहा है। विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है, जिससे सीधे तौर पर लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है और इसका सीधा इम्पैक्ट जो है आम जनता पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रिया, लगातार जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि फरवरी स्टार्ट हो चुका है, आज 4 फेब है और मौसम में बिल्कुल भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि कड़ाके की ठंड और बढ़ती जा रही है। बाहर धुंध भी है जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम है और लगातार जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ठंड के मौसम और बारिश के बाद जो ठंड बढ़ी है उसके बाद स्वास्थ्य पर भी इसका असर भी देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां लोगों को हो रही है, खांसी जुकाम जो है, क्योंकि मौसम में इस तरीके का बदलाव देखने को मिल रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि फेब का महीना, जब 26 जनवरी के बाद हम देखते हैं कि मौसम में बदलाव होने लगता है, हम गर्मियों की ओर बढ़ते हैं सर्दी से, और अब ये देखने को मिल रहा है कि सर्दियां और बढ़ती ही जा रही हैं। बिल्कुल सोनाली, और जिस तरीके से मौसम बार बार बदल रहा है और बात हम पिछले 4 सालों की करें, जिस तरीके से मौसम डाइवर्ट हो रहा है, फरवरी का महीना जो है सबसे ठंडा दर्ज किया गया है। इससे पहले हम 4 सालों की बात करें तो ऐसा फरवरी का मंथ देखने को नहीं मिला है। हालांकि जैन में चलो देखने को मिल जाता है, पर फरवरी की स्टार्टिंग ही हल्की बारिश से देखने को मिली। और जिस तरीके से लगातार ये तापमान बदल रहा है, टेम्परेचर बदल रहा है, इसका सीधा इम्पैक्ट अब आम जनता पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आज हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर भी आज सुबह से जो है कोहरा छाया हुआ नजर आ रहा है, जिससे विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है और लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और विजिबिलिटी जिस तरीके से सोनाली, हमने तस्वीरें एनसीआर की दिखाई थी, गाजियाबाद से सामने आई थी, वही राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से सामने आई थी। विजिबिलिटी 0 होती हुई नजर आ रही है, तो कहीं पर 50 मीटर की है और जिससे सीधा इम्पैक्ट जो है, बात हम आम जनता की करें, वाहन चालकों की करें या फिर हम ट्रेनों की करें या फिर हम एयरलाइन की करें, सभी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मौसम ये डाइवर्ट हो रहा है। मौसम विभाग ने फरवरी के पहले हफ्ते ही साफ तौर पर अलर्ट जारी कर दिया था और ये देखने को भी मिल रहा है। आज 4 तारीख है और जिस तरीके से मौसम डाइवर्ट हो जा रहा है और मौसम में बहुत बदलाव देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि शीतलहर देखने को मिल रही है, अब कोहरा छाया हुआ नजर आया। हालांकि आज हम ठंड की बात करें तो ठंड से थोड़ी राहत मिली है, पर कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में डबल अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ हम देखें ठंड है तो दूसरी तरफ कोहरे की मार भी अब राजधानी दिल्ली वासी झेलते हुए नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, ऐसे में जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप लेयरिंग ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि जब मैं 7 बजे आ रही थी मैंने देखा कि ठंड तो है ही है और इसी के साथ साथ तो कोहरा भी है, यानी कि जो वाहन चालक है उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। और ऐसे में हम आपसे अपील करते हैं कि ऐसे समय में जब भी आप अपनी गाड़ी से बाहर निकले, कार या बाइक से बाहर निकले, तो आराम से चले, क्योंकि ऐसे में होता क्या है कि आपको दिखता नहीं है कि सामने क्या है या फिर आसपास क्या, और ऐसे में एक्सीडेंट्स का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और बहुत सारे प्रिया ऐसे एक्सीडेंट्स के केसेस सामने भी आए हैं। तो इट्स बेटर कि जान है तो जहान है, तो इट्स बेटर कि आप आराम से चले, स्लो चले और टाइम ज्यादा से ज्यादा लेकर के चले। अगर किसी जगह पर आप आधे घंटे में पहुंच सकते हैं तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप 1 घंटा टाइम लेकर के चले, ताकि आप आराम से चले, क्योंकि जान है तभी सब कुछ है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से विजिबिलिटी कम हो गई है तो वाहन चालकों की रफ्तार पर सीधे तौर पर ब्रेक तो लग रही है और ये ब्रेक लगना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आप लापरवाही करते हैं तो ये हादसे भी देखने को मिलते हैं। तस्वीरें कितनी सामने आती है कि कोहरे की वजह से ये हादसे देखने को मिले, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो जाती है। तो ये जो मौसम है इसमें आपको अपना भी ध्यान रखना है, अपने परिवार का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मौसम बिल्कुल बदल रहा है। बार बार कभी बारिश देखने को मिल रही है, कोहरा दस्तक दे रहा है। अब ये लोगों की परेशानी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। सोनाली, अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे की भी तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों को बता देते हैं। दिल्ली की रेखा सरकार की तरफ से अब एक बड़ा ऐलान किया गया है। बात कर लेते हैं हम, क्या कुछ ऐलान किया गया है। अब हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे, क्योंकि अब दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। रेखा सरकार की तरफ से होली और दिवाली पर फ्री में एलपीजी गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। ये जानकारी आपको मिली है? बिल्कुल, और जो दिल्ली वासी हैं वो बहुत ज़्यादा इसको लेकर के अब खुश हैं, क्योंकि सेम रेखा गुप्ता की तरह कैबिनेट की तरफ से ये बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। दिल्ली कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी है। इस योजना के तहत साल में 2 बार, बहुत बड़ी बात होती है, 2 बार गैस सिलेंडर मिलेगा, एक दिवाली के मौके पर और दूसरा होली के मौके पर। लेकिन इस सिलेंडर को पाने के लिए कौन पात्र है वो भी जरा आप बता दीजिए प्रिया, किनको ये सिलेंडर जो है साल में 2 बार मिल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए हमने ये तो बता दिया कि साल में 2 बार मुफ्त में सिलेंडर मिलेंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है, पर अब ये जानना जरूरी हो जाता है इस योजना का लाभ किसको मिलेगा, कौन पात्र है, और इस पर भी अब बात करते हैं। और इस योजना का लाभ किसको नहीं मिलेगा, सवाल ये भी है। और इस योजना के तहत राशन कार्ड धारक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की महिलाओं को होली और दिवाली के मौके पर मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। और इस योजना के लिए 242 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है। दिल्ली के 17.5 लाख राशन कार्ड धारकों को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको आधार कार्ड और दिल्ली के पते के राशन कार्ड की जरूरत बेहद पड़ेगी, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं। दिल्ली सरकार लाभार्थियों के घर गैस सिलेंडर पहुंचाने की बजाय सीधे पैसे ट्रांसफर करेगी, और जो कि सीधे आपके अकाउंट पर आएंगे। सभी राशन कार्ड धारकों के आधार लिंक बैंक खाते में होली और दिवाली पर एक सिलेंडर की कीमत के बराबर रकम 553 रुपए आपके खाते में सीधे तौर पर भेज दिए जाएंगे, यानी कि साल में 2 बार। कब होली, यानी कि इसी साल 2026 में मार्च के महीने में आपको आपकी राशि दे दी जाएगी 853 रुपए। फिर उसके बाद दिवाली अक्टूबर नवंबर में जब भी पड़ेगी, दूसरे पैसे जब है आपको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो साल में ये 2 बार पैसे आपको ट्रांसफर किए जाएंगे। ये चुनावी वादा है जो कि दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया था, और अब इस दावे को पूरा भी किया जा रहा है। बिल्कुल प्रिया, आपको सिलेंडर मिलेंगे, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि प्रिया ने बताया। और ये पैसा डीबीटी के जरिए ट्रांसफर होगा। दिल्ली के जो नागरिक हैं और वे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आते हैं या फिर जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग इसके पात्र नहीं हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जो लोग कमज़ोर वर्ग के हैं उन्हीं को इस योजना का लाभ अब मिलने वाला है। बिल्कुल, और इसके अलावा सरकारी कर्मचारी या रिटायर्ड लोग इस योजना से वंचित रहेंगे। बता दें कि यह फैसला बीजेपी के उस चुनावी वादे से जुड़ा हुआ है जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को त्योहारों पर फ्री गैस सिलेंडर देने की बात कही गई थी। और सत्ता में आए 1 साल पूरे होने के मौके पर सरकार ने इस स्कीम को लागू करने का फैसला लिया है। सोनाली, मुझे लगता है काफी अच्छी खबर ये सामने आई है और लोगों को भी काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिसको जरूरत है चीजें उसको मिलनी चाहिए। जिसको जरूरत ही नहीं है, जो वेल सेटल है, तो उसको फ्री में सिलेंडर की जरूरत ही नहीं है, वो ले सकता है।
पर जिसको जरूरत है तो उसको मिलना चाहिए। और अब साफ तौर पर दिल्ली सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, साल में ये 2 बार सिलेंडर दिया जाएगा। जिसके पास राशन कार्ड है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको सिलेंडर दिया जाएगा। और ये भी जानकारी दी गई है, इसमें जो है आपके घर पर सिलेंडर नहीं आएगा, इसमें सीधे आपके अकाउंट में राशि आएगी और जो आपको रजिस्टर करना है और क्या कुछ डिटेल्स है वो देखा जाएगा, क्या आप पात्र हैं या फिर नहीं। अगर आप पात्र होंगे तो आपको जो है इस सिलेंडर की राशि दी जाएगी। मुझे लगता है काफी अच्छी खबर ये सामने आई है। जिस तरीके से करोड़ों का जो है अब बजट भी पास कर दिया गया है, कैबिनेट की अहम बैठक देखने को मिली थी और साफ तौर पर अब ये घोषणा कर दी गई है और ये एक बड़ा फैसला माना जा रहा है कि 1 साल पूरा हुआ और उसके बाद सीधे तौर पर जो वादे किए गए थे अब वो धरातल पर उतरते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रिया, होली और दिवाली ऐसा मौका होता है जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है खाना बनाते हैं, क्योंकि त्योहारों का मौका होता है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और बहुत बड़ी खुशखबरी जो है, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए ये दी गई है। अब इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए, ये जो हमारा शो है इसमें हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे ही उठाते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याएं रख सकते हैं और आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम के जरिए आप किसी भी विषय पर चाहते हैं कि इस शो में हम चर्चा करें तो हम ज़रूर इस शो में चर्चा करेंगे। आपको करना क्या है, आपको हैशटैग दिल्ली वाला रेडियो टीवी आपको सर्च करना है और यहाँ पर जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं जिस भी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम इस शो में चर्चा करें। बिल्कुल, और ये हमारे कुछ हैंडल्स जो हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। सोनाली का सोशल मीडिया हैंडल, एक्स अकाउंट का आपको शो हो रहा होगा सोनाली, और साथ ही मेरा अकाउंट जो है प्रिया शर्मा आप शो हो रहा है। आप हमारे अकाउंट पर आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और साथ ही हमारा चैनल जो है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा, आप इसके एक्स हैंडल पर भी अपना जो है मुद्दा रख सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम अकाउंट या फेसबुक अकाउंट आप किसी पर भी जा सकते हैं। आपको केवल सर्च करना है और हैशटैग दिल्ली वाला रेडियो टीवी लिखना है। उसके बाद आपकी जो भी समस्या है आपको लिख देनी है और हम आपकी समस्या को उठाएंगे, क्योंकि हमारे कार्यक्रम डेली बेसिस पर आता है और हम लगातार जनता के मुद्दों को उठाते हैं। तो आपकी जो भी समस्या है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब सोनाली, ये बात तो रही कि जनता हमारे साथ किस तरीके से जुड़ सकती है। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ जाते हैं और आगे की भी अपडेट्स अपने दर्शकों को दे देते हैं। दिल्ली में हर दिन गायब हो रहे 27 लोग, 137 बच्चों का नहीं मिला कोई भी सुराग और सिर्फ 27 दिन में ही 807 बच्चे लापता हो गए। ये बेहद गंभीर मामला सामने आया। सोचने योग्य है किस तरीके से चंद दिनों में इतने लोग गायब हो रहे हैं। और इसमें सोनाली पता है सबसे गंभीर बात क्या है, जो गायब हुए हैं वो महिला और सबसे ज्यादा बच्चे बताए जा रहे हैं। दिल्ली जैसे बड़े शहर में सिर्फ 27 दिनों के अंदर 807 लोग लापता हो गए, जहां पर कहा जाता है दिल्ली में चहल पहल काफी होती है, राजधानी दिल्ली पूरी रात चलती है, दिल्ली सेफ है। पर जब ये खबरें सामने आती हैं तो काफी हैरान कर देती है। चिंताजनक ये खबर सामने आई है, 807 लोग लापता हो गए हैं और हमें रोजमर्रा की जिंदगी में इसका अंदाजा तक नहीं हो पाया कि 807 लोग ये गायब हो गए। और काफी गंभीर मुद्दा मुझे लगता है सामने आया है, किस तरीके से 807 लोग गायब हो गए। इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे बताए जा रहे हैं। बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से 2026 के पहले महीने की अगर हम बात करें तो इतने सारे बच्चे और लोग जो है गायब हुए, बहुत बड़ा सवाल भी उठता है कि आखिर ये गायब कैसे हो रहे हैं, और गायब हो रहे हैं तो ये लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं, इनके साथ क्या हो रहा है। और इस पर मुझे लगता है कि अब कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली को कैपिटल कहा जाता है और दिल्ली में देशी नहीं, हमारे देश के लोग नहीं बल्कि विदेश के लोग भी आकर के रहते हैं, तो ये बहुत ही गंभीर मामला है और सरकार को इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करनी चाहिए। कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हर जगह से लोग आते हैं और लोग सोचते हैं कि दिल्ली सेफ है, रात को कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन इस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि किस तरीके से लोग धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। और गायब तो हो रहे हैं, लेकिन गायब होकर के ये लोग जा कहाँ रहे हैं, इनके साथ क्या हो रहा है, बहुत बड़ा सवाल है ये प्रिया। बिल्कुल सोनाली, सुनने में ऐसा लगता है कि कोई फिल्म की कहानी है, पर ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। ये 2026 के जो है पहले महीने की हकीकत है, जो कि 2026 के पहले मंथ का ये आंकड़ा सामने आया है। इन 807 लोगों में 137 बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं, जो कि टोटल आंकड़ा 807 का है। जो गायब हुए उसमें 137 केवल बच्चे हैं, और ऐसे बच्चे जो स्कूल जाते थे, घर से खेलने निकलते थे और जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है।
अब आप जरा सोचिए किस तरीके से जो है ये मामला सामने आया, कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। अब इस मुद्दे पर सोनाली पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है, अब इस पर भी हम बात करेंगे। पुलिस ने कोशिश की है, 235 लोगों को ट्रेस भी किया गया है, और लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि बाकी 572 लोग कहाँ हैं। अब 137 का तो हमें आंकड़ा मिल गया कि 137 बच्चों की जानकारी मिल गई, पर 572 कहाँ है, क्योंकि 800 से ऊपर लोग गायब हुए हैं राजधानी दिल्ली से, और वो भी साल के शुरुआती महीने में। मतलब यहाँ पर ये पूरा मामला जो है स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में हर दिन औसतन 27 लोग गायब हो रहे हैं, और हाँ, हर दिन करीब 9 लोग मिल भी जाते हैं। लेकिन जो नहीं मिलते उनका आखिर क्या होगा, उन लोगों के पेरेंट्स को क्या जवाब दिया जाएगा, वो लोग कहाँ जा रहे हैं और किधर हैं। और सबसे डराने वाली बात जो है सोनाली यहाँ पर ये हो जाती है कि लापता लोगों में महिलाओं और लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा बताई जा रही है। बिल्कुल प्रिया, और डरने वाली बात भी है, खासतौर पर 12 से 18 साल की नाबालिग लड़कियां सबसे ज्यादा इसमें गायब हो रही हैं। और ये सिर्फ रास्ता भटकने के मामले नहीं हैं, इनमें से कई मामले में अपहरण, मानव तस्करी, शोषण या बड़े अपराधों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये कोई नई समस्या नहीं है। दिल्ली पुलिस के जिपनेट डेटा के मुताबिक अगर हम बात करें प्रिया, तो 2015 से लेकर के 2025 तक हजारों लोग लापता हुए हैं। और हैरानी की बात तो यह है प्रिया कि इनमें से कई आज तक नहीं मिले हैं। यानी कि सोचिए कि 2015 और 2025 के बीच में इतने लोग गायब हुए हैं और इनमें से एक का भी कुछ पता नहीं है। ऐसे में कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। बिल्कुल सोनाली, बहुत हैरान कर देने वाला मामला ये सामने आया है। चलिए अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और आगे की भी अपडेट्स आपको देंगे कि क्या कुछ अब जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि ये बात तो हमने कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पुरानी दिल्ली यानी दिल्ली 6 की, जहां हर गली इतिहास है और हर मोड़ पर विरासत सांस लेती है। और साथ ही अब उस पुरानी दिल्ली के कायाकल्प की कमान सीधे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के हाथों में आ गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को शहजाबाद जो है रीडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन SRDC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और इस संबंध में उपराज्यपाल सचिवालय लोक निवास से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अब आदेश के मुताबिक अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि उनकी सरकार के लिए पुरानी दिल्ली का समग्र पुनर्विकास और विरासत संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। यानी कि विकास भी होगा और इसी के साथ साथ इतिहास भी सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री का इस पूरे मामले पर ये कहना है कि ये सिर्फ एक इलाका नहीं है कि बात क्योंकि शहजनाबाद की जा रही है। मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आई, एक इलाका नहीं है, ये दिल्ली की पहचान है और इसका गौरव और संस्कृति दोबारा जीवित की जाएगी। अब सवाल यहाँ पर यह हो जाता है कि जमीन पर क्या बदलेगा, और सबसे पहले पुरानी दिल्ली की संकरी गलियों में फैले बिजली के खतरनाक तारों को अंडरग्राउंड किया जाएगा, जिससे न सिर्फ सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि इलाका देखने में भी बेहतर होगा। और दूसरी बड़ी समस्या की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या समस्या है, अभी तो हमने बिजली की बातें की, क्योंकि जब इस इलाके में जाते हैं तो तारे साफ तौर पर नजर आती हैं, जो कि खतरे की घंटी है। और ट्रैफिक जाम सबसे बड़ी समस्या ये भी है सोनाली, और इसके लिए विस्तृत ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाया जाएगा और मल्टी लेवल पार्किंग पर भी काम किया जाएगा, ताकि बाजारों में राहत मिल सके, भीड़ भाड़ से लोगों को राहत मिल सके। क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है राजधानी दिल्ली की है, वो ट्रैफिक जाम है। जाम से सबसे ज्यादा लोग परेशान होते हैं, क्योंकि जब हम घरों से निकलते हैं, अगर आप 7-8 बजे के बाद निकल रहे हैं तो मान लीजिए कि आपको दिल्ली में कम से कम घंटे 2 घंटे इस ट्रैफिक में फंसे रहना है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा जाम देखने को मिलता है। और सरकार का फोकस सिर्फ सड़कें नहीं, पूरी विरासत है और हर एक जगह पर कार्य किया जाएगा, डेवलपमेंट की जाएगी। ये साफ तौर पर अब दिल्ली सरकार की तरफ से कह दिया गया है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार हम जब पुरानी दिल्ली में जाएंगे और उनकी गलियों में जाते हैं तो देखते हैं कि जिस तरीके से तारे वहाँ पर लटके रहते हैं, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और हादसों का भी खतरा रहता है। और इसी के साथ साथ ट्रैफिक जाम की सबसे बड़ी ये समस्या है, जिसको लेकर के अब सरकार इस पर काम करेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब चलिए इसी के साथ प्रिया खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप फ्यूल स्टेशन पर जाने वाले हैं तो आप पहले कीमतें जान लीजिए, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। देखने के बाद आप तय कीजिएगा कि आपको जाना है या फिर नहीं जाना है। तो अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है 94.77 पर लीटर, डीजल की कीमत की बात करें तो 87.67 प्रति लीटर है और सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये है 77.09 प्रति किलोग्राम।
बिल्कुल, अब नोएडा की भी बात कर लेते हैं। नोएडा में पेट्रोल के दामों की बात की जाए तो 94.90 पर लीटर है। वहीं डीजल की कीमतों की बात की जाए तो 87.70 पर लीटर है। और वहीं सीएनजी की कीमत की बात की जाए तो 85.70 पर केजी है। वहीं अब गुरुग्राम की भी बात कर लेते हैं सोनाली। ये बात तो दिल्ली नोएडा की रही। वहीं गुरुग्राम की कीमतों की बात की जाए तो पेट्रोल की कीमत है 95.65 पर लीटर, डीजल की कीमत है लगभग 90.03 पर लीटर और साथ ही सीएनजी की कीमत है 82.12 पर केजी। तो ये दाम रहे दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के। अब ये तो हमने आपको दाम बता दिए हैं दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में फिलहाल डीजल, पेट्रोल के क्या दाम हैं। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और आगे की भी अपडेट्स आपको देंगे। अब बात कर लेते हैं सोनाली सोने चांदी के भाव की, जो कि सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ये दाम जो है लगातार फ्लक्चुएट हो रहे हैं। कभी ये दाम गिर रहे हैं तो कभी ये दाम बढ़ रहे हैं। अब कई सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, क्या ये दाम स्थिर रहेंगे या फिर ऐसे ही फ्लक्चुएट होते रहेंगे। सबसे पहले आपको दाम बताते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर भी शो रहे हैं। सोने के भाव की बात की जाए तो 1,55,205 है। वहीं चांदी के भाव की बात की जाए तो 2,79,900 रुपए है पर किलो में। और जो गोल्ड है वो ग्राम में है। और आपकी टीवी स्क्रीन पर हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं सोनाली, जिस तरीके से सोने चांदी के भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं, वे लोगों को काफी हैरान कर रहे हैं। क्योंकि परसों देखा गया था दाम एकदम से नीचे गिर गए थे, पर कल जिस तरीके से दाम एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आए, अब दामों में एक बार फिर से वृद्धि देखने को मिल रही है। अब सोनाली, सवाल यही है, क्या ये दाम गिरेंगे या फिर इसी तरीके से ये फ्लक्चुएट होते रहेंगे? बिल्कुल प्रिया, अब देखने वाली बात होगी कि कुछ जिस तरीके से पिछले दिनों देखा गया था चांदी 4 लाख के पार, वहीं सोने की कीमत भी लगातार बढ़ती जा रही थी। अब थोड़ा कम है, 2 लाख तक पहुंचा है, 2,50,000 के पार है हालांकि, लेकिन फिर भी आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। हो सकता है कि जब शादियों का सीजन है उससे पहले थोड़े दाम कम हो जाएं, तो आप इस बात का इंतजार कर सकते हैं। बिल्कुल, सोने चांदी के दाम तो लोगों को हैरान ही कर रहे हैं। और हमने आपको राजधानी दिल्ली की तमाम अपडेट्स दिए कि क्या कुछ आज बड़ी खबरें हैं। फिलहाल अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करेंगे। नमस्कार।